केदारनाथ धाम को ध्यान में रखते हुए काफ़ी चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आपको चेंजेस दिखेंगे। जो सुरक्षा या इन जनरल प्रशासन की जो वर्क है वो हमने लगभग मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन पे दिसंबर से ही तैयारियां शुरू की थी। दिसंबर से हाईएस्ट लेवल से मीटिंग्स हो रही थी। हम लोग भी जब बर्फ पड़ी थी तब लोग भी विजिट कर रहे थे। इसमें अलग अलग लेवल के थ्रेट्स पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई किए। चूंकि ये यात्रा इतने स्केल की है, इतने बड़े लेवल की है, तो हमारी पहली प्रायोरिटी यात्री और यात्री का प्रबंधन होता है। उनकी सुरक्षा हमारा इक्वली जिम्मेदारी हमारी रहती है। इस बार जो अलग चीज़ें यहाँ पे दिखेगी तो हमने पर्टिकुलर जो टेम्पल है उसकी सुरक्षा को अप करते हुए जो हमारी फ्रिस्किंग स्कैनिंग है उसकी शुरुआत हम मंदिर एरिया में कर रहे हैं। तो अलग अलग टाइप की DFMDs यहाँ पे रहेगी जिसके गुजरने के बाद ही आप मंदिर में जा सकेंगे। हमारे पास ITBP की एक कंप्लीट कंपनी रहेगी इस यात्रा प्रबंधन के लिए CAPF की तरफ से। हमारी अपनी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी इस पर हमारे पास रहेगी। साथ ही मेरे उत्तराखंड पुलिस की आर्म बटालियंस, होमगार्ड, PRD और हमारी जिला पुलिस की और उत्तराखंड पुलिस की बाकी फोर्स भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रहेगी, जिसमें प्रबंधन और सुरक्षा दोनों हमारे द्वारा किया जाएगा। सर, फुटफॉल काफी ज्यादा रहने वाला है, तो चेकिंग किस तरह से हुई? जो हमारा सुरक्षा का इंतजाम है वो लगभग हम 80 किलोमीटर पीछे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के एंट्री पॉइंट से ही कर रहे हैं। अलग अलग स्मार्ट कैमराज हमारे यहाँ पार्किंग एरियाज वगैरह में लगे हुए हैं। साथ ही फिर पूरे रूट पे पुलिस का बल इंतजाम है। सबको ब्रीफ किया गया है सुरक्षा के क्या क्या थ्रेट अराइज हो सकते हैं। जहाँ जहाँ हमारे स्टैम्पेड एरियाज है वहाँ पे हमने ऑलरेडी बैरिकेडिंग प्लेस किया गया है। तो इस तरीके से मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार की यात्रा बहुत सुरक्षित और सुगम रहेगी। सर, फोटोग्राफी और लेकर भी इस बार कुछ नए दिशा निर्देश लाएगा, क्योंकि पिछली बार काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। कंट्रोवर्शियल कुछ चंद लोगों द्वारा जो वो है कुछ लोगों द्वारा इसमें अलग अलग प्रकार की वीडियो या जो हमारी संस्कृति या जो ये इस केदारनाथ धाम की जो एक रिलीजियस सैंक्टिटी है उसका पालन ना करते हुए अलग तरीके रील बनाती है। उस पर आपत्ति लोकल्स द्वारा, यात्रियों द्वारा की जाती है। उसमें समय समय पर पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की जाती है। BKTC जो यात्रा प्रबंधन कमेटी है उनके द्वारा इस संबंध में एक डिटेल SOP बनाई है। उसी SOP के अनुसार एक कार्रवाई होगी। क्या इंस्ट्रक्शन रहेगी फोटोग्राफी? इसमें ड्रोन को लेके बहुत रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि ये DGCA से एक रेड जोन है हमारा हेलीकॉप्टर को लेके। और जो मंदिर का चबूतरा है वहाँ पे आप सिर्फ फोटोग्राफी कर सकते हैं। रील बनाना और वो बनाना उस पर अब प्रतिबंध लाया गया है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और किसी भी तरीके का अगर इस तरीके की जाती है तो उस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हमारे द्वारा की जाएगी। एक टोकन सिस्टम को लेकर भी एक नई लोगोत्ता है, क्या कुछ है, कैसे दर्शन करने आ सकते हैं बाबा के? एक बहुत बड़ी समस्या इस धाम को लेके थी हमारे पास जब मास्टर प्लान नहीं बना था कि एक क्यू रहती थी, और स्पेशली इस सीजन में, समर सीजन में लगभग 4 आवर्स 5 आवर्स तक क्यूज रहती थी। फिर मंदिर का चूंकि ये बाबा का मंदिर है तो इसमें भोग लगना, शाम की आरती, इस टाइम पे मंदिर बंद होता है तो दर्शन में भी कुछ जगह पे होल्ड करना पड़ता है। तो यात्रियों द्वारा 2 घंटे 3 घंटे से कतार में खड़ा होना, फिर नॉर्मल दर्शन करने के लिए लगभग 3 घंटे 4 घंटे कतार में खड़ा, ये समस्या आ रही थी। टूरिज्म डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव से इस बार टोकन सिस्टम हम लोग इम्प्लीमेंट करें। इसमें हर किसी को एक आवरली स्लॉट्स मिलेंगे, 1-1 घंटे के स्लॉट्स में दर्शन डिवाइडेड होंगे। और जो हमारी क्यू है वो हम जिस स्लॉट में भी है उसके सिर्फ 15 मिनट पहले हम वहाँ पे उनको अलाउ करेंगे और उन्हीं के दर्शन उस टाइम पे होंगे। तो लगभग इससे ये है कि 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स में हम एवरेज किसी भी व्यक्ति के दर्शन कर पाए, प्रोवाइडेड उसने टोकन लिया और दर्शन के लिए टोकन हमने अनिवार्य कर दिया। बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से डिजाइन किया गया है। जो मास्टर प्लान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, हमारा संगम ब्रिज हो जिसपे हम खड़े हैं, ओम चबूतरा हो, ये इस तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत साइंटिफिकली डिजाइन किया हुआ है, जो हमारी टोकन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में बहुत हद तक मदद करेगा। VIPs के लिए भी एक SOP है, पर आई एम वेरी थैंकफुल हमारे मुख्यमंत्री महोदय के लिए और हमारे सीनियर्स के लिए जो पिक सीजन हमारा ये 2 महीने का यात्रा सीजन है, इसमें VIP मूवमेंट को लेके कम्प्लीटली नो बताया गया है। तो प्रोटोकॉल विभाग से जो वो आना है वो ऑलमोस्ट नील कर दिया गया है और हमारा जनरल यात्री ही हमारा VIP हम ट्रीट करेंगे और उसी की सेवा में पूरा प्रशासन और पुलिस फोर्स रहेगी। अब हम ये धाम है, हम किसी को मना नहीं कर सकते, पर जो प्रोटोकॉल या VIP प्रोटोकॉल से या स्टेट प्रोटोकॉल से जो दर्शन होने उसके लिए पूरी रोक रखी गई है। तो जो भी